कि आईफोन 14 यानी कि एप्पल की कंपनी आईफोन 14 इंडिया में उसकी मैन्युफैक्चरिंग होने जा रही है, जबकि ये पहले चाइना में हुआ करती थी। और अब आईफोन जैसी बड़ी कंपनी ने चाइना के बजाय इंडिया को प्रेफर किया है कि वो अपनी तमाम मैन्युफैक्चरिंग जो है वो आईफोन 14 की इंडिया में करेंगे। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। भारत में आईफोन 14 का न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू हो गया है। वहीं पर अमेरिका ने चाइना से एक एक कर अपने सारी कंपनियों का प्रोडक्शन प्लान भारत में शिफ्ट करने का प्लानिंग कर लिया है। वहीं पर पाकिस्तान ये सब देखकर रो रहा है और कमर चीमा कह रहा है कि हम हर एक दिन हर एक देश के पास जाते हैं भीख मांगने के लिए। वहीं पर भारत दिन ब दिन तरक्की के ऊपर तरक्की कर रहा है और फिर भी हम अपना कंपैरिजन भारत के साथ करते हैं, जहां पर पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को मुल्क कैसे चलाना है वो नहीं पता। उनको खाली सत्ते का लालच है। पर भी हम भारत से नहीं सीखते, जहां पर नरेंद्र मोदी रात दिन एक कर भारत को बुलंदी पर लेके जा रहे हैं। आईफोन 14 ही नहीं, अमेरिकन कंपनीज के और भी प्रोडक्शन भारत में होने वाले। जो भी वियतनाम और मेक्सिको में एप्पल के वॉचेस और आईपैड्स बनते थे, उनका भी प्रोडक्शन अब भारत में ही किया जाएगा। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ झगड़ा कर खुद के पैर पे ही कुल्हाड़ी मार दी है, जहां पर इमरान खान ने हर एक पाकिस्तानी नागरिकों के सिर में ये डाला कि अमेरिका उनका दुश्मन है। इसलिए आज हर एक पाकिस्तानी शहरी अमेरिका से नफरत करता है। इसी बात का फ़ायदा भारत ने उठा लिया है। ऐसी वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपकी जो भी राय हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। एक तरफ तो हम एड मांग रहे हैं, उधर साथ में भारत एक मुल्क है जिसको हम सब जानते हैं दोस्तों, वहाँ पे आईफोन 14 मैन्युफैक्चर होगा। अब अमेरिका जो है, देखें, ये होता है फ़ायदा लेना। दिस इज़ हाउ यू गेट बेनिफिट। कि मिसाल के तौर पे आपने क्या किया कि हमने अमेरिका के साथ जंग लड़ी अफ़गानिस्तान में। हमारा रेफरेंस किस तरह का रहा? इंडिया जो है वो चाइना के साथ कंपटीशन में आना चाहता है विद दी अमेरिकन। तो उनका जो रिएक्शन है वो क्या देखें। सिर्फ आईफोन 14 की एक आधी मैन्युफैक्चरिंग, कहा जा रहा है कि जो नेक्स्ट फ़ोन है वो जो आईफोन है, आई वाज रीडिंग ब्लूमबर्ग में पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि नेक्स्ट जो आईफोन है वो चाइना से और इंडिया से साइमल्टेनियसली निकलेगा। लेकिन क्वेश्चन ये है, ठीक है जी, कि ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है मॉडर्न हिस्ट्री में कि इंडिया और पाकिस्तान ने इकट्ठी आज़ादी हासिल की। दोनों मुल्क जो थे वो बिल्कुल इकट्ठे रहे और एक जैसा एनवायरनमेंट, एक जैसे लोग, एक जैसा माहौल रहा। लेकिन हमारी गलत पॉलिसीज़ की वजह से आज हम अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी का साथ देते हैं तो दुनिया हमें अफ़गानिस्तान के रेफरेंस से जानती है, और आज इंडिया को या तो न्यूट्रलिटी के रेफरेंस से जाना जाता है या फिर ये जाना जाता है कि भाई इंडिया के साथ खड़े हो, इंडिया की सपोर्ट करो, इंडिया को खड़ा करो, बिकॉज ये चाइना के साथ एज ए कॉम्पिटिटर आपके आना चाहता है और ये आएगा। तो ये बेसिक आप इमेजिन कर लें कि ये एक बड़ा डिफरेंस है जिसकी हमें हमें बहुत ज़्यादा जो है वो हमारे लिए मिसाइल रहे हैं। आप देखें, जो सप्लाई चेन के इश्यूज, हज़ारी बात है, ये कोविड की वजह से, चाइना की मोनोपोली की वजह से इंडिया को बहुत बड़ा एडवांटेज है। इंडिया इज़ ए नेक्स्ट डोर नेबर। तो इंडिया जो है वो नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग न्यू आईफोन्स की हब बनता जा रहा है, ठीक है जी। और सिर्फ ये नहीं, और बहुत सारे जो फ़ोन हैं, बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं, वो आके इंडिया में अपने सारे ऑपरेशन शुरू करते थे। एक वक़्त था कि हम पाकिस्तान में सुनते थे जी कि एशिया पैसिफिक में वो सारे ऑपरेशंस होते हैं, लेकिन अभी वो सारे ऑपरेशन इंडिया में होते हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है उसको नुकसान ही नुकसान है। उसकी वजह ये है कि हमें तो डायरेक्ट इंडिया से इम्पोर्ट नहीं कर सकते। द रीज़न बिहाइंड इट्स कि हमारे लीडरों ने, तो उनकी तो विज़न ने पाबंदी लगा दी हुई है। एक मार्केट हमारे बिल्कुल करीब है, हमने उसको बंद कर दी है। एक मार्केट चाइना है, उसको हम कम्पीट नहीं कर सकते, ठीक है जी। अब ये देखें कि अब इस अक्टूबर नवंबर में आईफोन 14 की जो मैन्युफैक्चरिंग है, कंप्लीशन जो है, प्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है जी। लेकिन आप इमेजिन करें कि इससे जो ऑप्टिक्स जनरेट होते हैं, ठीक है, इससे जो ऑप्टिक्स जनरेट होंगे, वो उसकी क्या वैल्यू है। अब इंडिया जो है वो सिर्फ ये नहीं है, इंडिया जो है
वो जिस तरह मैक्सिको और वियतनाम में जो अमेरिकन ब्रांड्स जो थे वो काम कर रहे थे, अब वो भी इंडिया में बहुत सारे मैं देख रहा था कि वो भी इंडिया में आ रहे हैं। ये जो कंट्रीज़ थी, जो चाइना है या बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ है, वो अपनी 100% कैपेसिटी पे है आज तक। लेकिन जो इंडिया है, पाकिस्तान है या बांग्लादेश है, जिनमें आजकल तरक्की हो रही है, हम लोग अपनी कैपेसिटी से बहुत नीचे खड़े हैं। तो जिधर जब ये लोग एजुकेशन हासिल कर रहे हैं जितना, तो इतना इनका नाम बन रहा है और इतना ये लोग ख़ुद को प्रमोट करना चाह रहे हैं। ऐसे पाकिस्तान में भी है कि कुछ लोग यहाँ पे अब जो स्टडीज़ कर रहे हैं, एजुकेशन में आगे जा रहे हैं, तो उनकी वो दुनिया में हो रही है। जैसे पाकिस्तान के लोग भी तरक्की कर रहे हैं, हमारी जो लिटरेसी रेशो है वो भी बढ़ रही है। इस तरह इंडिया में कैपेसिटी बहुत ज़्यादा थी। लोगों ने जब आईटी में वो देखें, आईटी उनका कितना अच्छा है, वो आईटी में उन्होंने ग्रो किया, कॉमर्स में उन्होंने इतना ग्रो किया, इवन कि उन्होंने इंग्लिश का एक अलग एक्सेंट मुतारिफ करवा दिया है। बाकी उनका जो मीडिया है, जो उनका फिल्म इंडस्ट्री है, वो बहुत ज़्यादा ग्रो हुई है, उसकी वजह से उनको ये एडवांटेज है। ठीक है, तो ऐसे एडवांटेज हमें क्यों नहीं है, पाकिस्तानियों को क्यों नहीं है? पाकिस्तान में भी तो बहुत तालीम याफ्ता लोग हैं। पाकिस्तान के जितने भी पढ़े लिखे लोग होते हैं वो बाहर को वो प्रेफर करते हैं कि हम अब्रॉड चले जाएं, अब्रॉड जाके काम करें। फिर अगर कंपनीज़ की बात की जाए तो कंपनीज़ पाकिस्तान का रुख नहीं करती, इंडिया का रुख करती हैं। एक्चुअली यहाँ पे भी हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, और पॉलिटिकल लीडरशिप से ज़्यादा हमारी कुछ और जो लोग टर्म्स यूज़ हो रहे हैं, न्यूट्रल्स है, ये वो, उन्होंने मुल्क को इतना को अजीब हालत में रखा हुआ है कि इसलिए तो कहा जाता है कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें आपको सिर्फ एक छोटे से एम्प्लॉय मिल सकते हैं, कोई आपको बड़े इन्वेस्टर नहीं मिल सकते, कोई आपको बड़ा एंटरप्रेन्योर नहीं मिल सकता। तो यही एक अलमिया है कि उसके बारे में हमें फ़िक्र करनी चाहिए। पाकिस्तान के लोगों में बहुत टैलेंट है, कहते हैं इंटेलिजेंस में पाकिस्तान के लोग दुनिया में चौथे नंबर पे हैं, लेकिन हमें इतने मौके नहीं प्रोवाइड हो रहे हैं। हमारे जो इन्वेस्टर है वो बेचारे, उन पे इतने टैक्सेस लगाए जाते हैं। कभी ये कि इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स, ये जो जब से ये गवर्नमेंट आई है, इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स 8 दफ़ा चेंज हुए हैं, तो वो कैसे अपना कॉस्ट वो है वो करेगी। 42% पे हमारी इन्फ्लेशन है, तो हमारी कोई कंट्रोल नहीं है, हमारा डॉलर पे कंट्रोल नहीं है, हमारा करेंसी पे कंट्रोल नहीं है, हमारा किसी चीज़, हमारी पॉलिसी कंट्रोल नहीं है कि हमें ये नहीं पता कि हमने नेक्स्ट मंथ कौन सी पॉलिसी रखनी है। तो अगर इतना आप डाइवर्सिटी लाएंगे इन चीज़ों में, तो इन्वेस्टर तो नाराज़ होगा, इन्वेस्टर तो वो होगा डिप्रिशिएट करेगा, वो तो अप्रिशिएट नहीं करेगा इन चीज़ों को। वारे न्यारे हो गए हैं भारत के, और चाइना को भारत ने बीट कर दिया इस सिलसिले में। अब ये हालात का तकाजा है या बाकायदा जो है कोशिशें हुई हैं, एफर्ट्स हुई हैं, जो भी है जनाब, हुआ ये है कि एप्पल प्लान्स टू कट आईफोन 14 प्रोडक्शन लैग बिटवीन चाइना एंड इंडिया, जो है उसको ये काम दिया जा रहा है। ब्लूमबर्ग की खबर है ये, और उसमें ये बात सामने आ रही है, इसकी कुछ डिटेल्स आ रही हैं कि आईफोन 14 की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अब इंडिया के हवाले की जा रही है। इससे पहले किसके हवाले थी? ये चाइना के हवाले थी। और चाइना, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं सामने कि किस वजह से। वैसे तो ये कि वहाँ पे आप जानते हैं कि कुछ इस तरह की सिलसिले भी रहे, और अमेरिका और चीन के बीच जो इस तरह के ताल्लुकात इस वक्त मौजूद हैं, उसमें ये एक और भी बड़ी खबर बनती है। iPhone 14 to be manufactured in India, another report says. Shipping may start soon after China models. ये बात कही जा रही है। अब इसमें चाइना के लिए एक बहुत बड़ा धचका होगा, और इसमें जो खबरें वो आ रही हैं, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, एप्पल इज़ वर्किंग विद सप्लायर्स टू रैम्प अप इट्स प्रोडक्शन इन इंडिया एंड शॉर्टन द लैग इन मैन्युफैक्चरिंग न्यू आईफोन्स इन इंडिया, विच इज़ यूजुअली 6 to 9 months लेटर। और कुछ और डिटेल्स इसकी इस तरीके से हैं कि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, द फर्स्ट बैच ऑफ इंडिया मेड आईफोन 14 मॉडल्स विल लाइकली बी फिनिश्ड इन लेट अक्टूबर और नवंबर। और इसमें दायरे के जब इंडिया की तरफ से ये आ जाएगा ये वाला मॉडल, और फिर पूरी दुनिया में जो है ये चलेगा, और चाइना इसमें पीछे रह जाएगा या रह गया है। इसमें दोनों मुल्कों की जो इस वक्त चल रही है, अमेरिका और चाइना, वो भी आप जानते हैं इस सिलसिले में आ रही हैं कि काफ़ी वहाँ पर जो है बहुत कुछ हुआ, जिसकी वजह से अमेरिका ने ये फ़ैसला किया कि ये किया जाए। अच्छा, अगर हम इसको इस तरीके से देखें तो फिर तो हम ये सोच सकते हैं कि और भी बहुत कुछ जो कि इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं अमेरिका और चाइना के बीच, तो वो तो और भी फिर अमेरिका अपने स्टेक्स वहाँ से निकाल सकता है, और फिर अगर उसको किसी और को देना होंगे तो हम जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट चाइना के बाद कौन सी है, ठीक है, आपको पता है, इंडिया है। तो फिर तमाम जो इसका मतलब ये हुआ कि अब चाइना से जो भी मार्केट अब उठाई जाएगी या ली जाएगी वापस अमेरिका की तरफ से, वो फिर इंडिया में आएगी।